स्वागत है। आज हम दिल्ली में लाल किले के पास हुई एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। एक कार में विस्फोट हुआ है वहाँ। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी आई है वो थोड़ी विचलित करने वाली है। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी घटना है जिसके कई पहलू हैं। मानवीय त्रासदी तो है ही, साथ में सुरक्षा पर सवाल हैं, जांच की चुनौतियां हैं। हाँ, और शुरुआती रिपोर्टें देखिए वो अक्सर पूरी नहीं होती, लेकिन उनसे हमें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा जरूर लगता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ। जानकारी यही है कि दिल्ली का पुराना इलाका, लाल किला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। हाँ बिल्कुल वहीं। और समय भी देखिए शाम के करीब 6:52 का बताया जा रहा है। ओ, मतलब पीक ट्रैफिक टाइम। हाँ बिल्कुल, वो वक्त जब लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं, सड़कें भरी होती हैं। और बताया गया है कि एक गाड़ी जो धीरे चल रही थी वो लाल बत्ती पर रुकी ही थी। रुकी थी। हाँ, और तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। अब इतनी भीड़ वाली जगह, इतना व्यस्त समय, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और ये धमाका सिर्फ उसी गाड़ी तक नहीं रहा है ना। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आसपास की गाड़ियां, ऑटो रिक्शा। जी जी, धमाका शक्तिशाली था तो आसपास जो गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ ऑटो रिक्शा थे, उनमें भी आग लग गई। इससे अंदाजा लगता है कि विस्फोट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा रही होगी। निश्चित रूप से। और यही चीज जांच का एक अहम हिस्सा होती है। फोरेंसिक टीम्स यही देखती हैं कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था, किस तरह का था। क्या मतलब, किस तरह का? मतलब क्या ये कोई कमर्शियल विस्फोटक था, या कोई आईडी जैसा कुछ था, या फिर गाड़ी के अपने सिस्टम में, जैसे मान लीजिए सीएनजी किट है या एलपीजी किट है, उसमें कोई भयानक खराबी आई हो। अच्छा, ये सब पता चल जाता है। हाँ, धमाके का पैटर्न, नुकसान का दायरा, ये सब सुराग देते हैं। इस हादसे का सबसे दुखद पहलू तो जाने जाना है। शुरुआती आंकड़े क्या कह रहे हैं? कुछ कंफ्यूजन है शायद। जी हाँ, ऐसी घटनाओं के फौरन बाद एकदम सटीक आंकड़े मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अफरा तफरी होती है, घायलों को अलग अलग जगह ले जाया जाता है। तो एक शुरुआती रिपोर्ट में कम से कम 8 लोगों की मौत की बात है और कई घायल बताए गए हैं। 8 मौतें। हाँ, वहीं कुछ दूसरे सोर्सेज हैं जो ये संख्या 13 मौतें और करीब 24 घायल तक बता रहे हैं। 13? ओह, ये तो बहुत बहुत ही भयानक आंकड़े हैं। बिल्कुल, दिल दहलाने वाले हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, असल संख्या और पहचान वगैरह साफ होगी। पर हर आंकड़ा वो एक जिंदगी है जो खत्म हो गई। और जान के नुकसान के अलावा प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। गाड़ियां, ऑटो। जी, जली हुई गाड़ियां, टूटे फूटे ऑटो, सड़क पर मलबा, वो मंजर सोचकर ही हैरान होती है। बिल्कुल, इसका असर भी तो बहुत गहरा होता होगा। हाँ, सिर्फ शारीरिक चोट या पैसों का नुकसान नहीं होता, मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। जो लोग वहां थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उन पर। और ये जो बिखरा हुआ सामान है ना, ये जांच के लिए भी सबूत होता है। अच्छा, कैसे? पता चलता है कि धमाका कहाँ से शुरू हुआ, उसका केंद्र क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे? क्या ये कोई हादसा था या कुछ और? कुछ पता चला है शुरुआत?